ऐसा क्लब बनाना है जहां से हम वो एक हेल्दी माहौल मिले आपको। कैसा हेल्दी माहौल? जिस बब्बर शेर के साथ आप रहें तो आप भी मस्त और वो भी मस्त हैं, और बाकी सब परास्त हैं। हेलो। और ये एक अच्छी ट्यूनिंग, और एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ ही पॉसिबल हो सकता है आपकी जोड़ी यादगार बने, एक बड़ा एम्पायर आप क्रिएट करेंगे। सो मेक फ्रेंड्स, मेक लीडर्स हु फोर्स यू टू लेवल अप, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आपको अच्छा लग रहा है फोटो ये? और ये ध्यान रखना, इसको तो मैं नहीं सुनवाऊंगा, आपकी इमोशंस देखने के बाद ये कैंसिल। और मुझे मालूम है एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से बात नहीं करने से कितना नुकसान हो सकता है, कोई आइडिया? एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से बात अगर नहीं की जाए तो कितने का नुकसान हो सकता है? इस बिजनेस में अगर आप अप्लायंस से बात करते हैं तो आप सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। कई बार हमारे मन में जो भी डिसीजंस हम लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो कई बार हम, हो सकता है ज़्यादातर टाइम में हम सही लेते हों, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो चूंकि ह्यूमन बीइंग हैं तो आदमी गलती भी कर सकता है। बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हमेशा सही नहीं हो सकता, 100 बार में 100 बार सही नहीं हो सकता, 100 बार में 99 बार सही हो सकता है, लेकिन एक बार गलत डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बोलो। और क्या पता वो एक बार लिया हुआ गलत डिसीजन ही पूरा दिशा परिवर्तित कर दे। एक बार अगर पायलट ने 100 बार सेम डायरेक्शन पे कोई फ्लाइट को टेक ऑफ करके उड़ाया और लैंड भी किया, सेम डायरेक्शन से एक बार चेंज कर दे तो फ्लाइट, आपको जाना था चेन्नई और पहुंच गई वो अंडमान, डायरेक्शन जरा सा चेंज करने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये एक बहुत मायने रखता है इस बिजनेस में। आप अप्लायंस से बात नहीं करते, तो एक हमारे अप्लायंस थे, तो उन्होंने क्या किया कि बोले माधव जी आप आगरा का संभाल लेना और मैं शिकोहाबाद का संभाल लेता हूँ। मतलब ठीक है सर, बढ़िया है। और शिकोहाबाद में अपनी दूसरी लेग का एक लीडर था और उसको ले जाते थे, और बाद में शिकोहाबाद में हमारी टीम थी और वो वाली टीम को काट कूट के उन्होंने दूसरी लेग में भर्ती कर लिया। मैं बोला यार ये कौन सा तरीका है? तो बाद में मतलब नुकसान उन्होंने हमारा किया कि अपना ही कर लिया होगा? तो अपना ही रिवर्स इफेक्ट शुरू हो रहा है। लेकिन मैं नाराज हो गया। अब मैं नाराज हो गया तो मैं बोला, मैं तो ये सोचा यार अपलायन ऐसे हैं यहाँ पर, तो यहाँ काम करना बंद कर देते हैं फिर। तो मैं जाके फोन उठाना बंद अपलायन का। तो माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी को लगा कि माधव टाइगर साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं 2-3 मीटिंग में, क्या चक्कर है? तो जब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने संपर्क किया, कांटेक्ट किया, और फिर मिले। मिलने के बाद में बोला क्या बात है टाइगर साहब? उन्होंने बुलाया, सदर में कॉफ़ी पीते हैं, सदर में कॉफ़ी। सदर में कॉफ़ी पीने की हमको बड़ी चाहत रहती थी। फिर हम कॉफ़ी के बहाने बुलाया, फिर बातचीत होना शुरू। फिर बातचीत जब होगी तो धीरे धीरे पलायन तो निकलवा ही लेते हैं। बोलो, कॉफ़ी तो बहाना है, असल में तो इसको मनाना है। तो बात निकलवानी थी। मैं बोला यार बताओ कैसे कैसे? मैं तो नहीं कर रहा आज के बाद। तो बोला क्या आप डीडी उनके एड्रेस पे भेजते हो या A3/24 जनकपुरी के पते पे भेजते हो? मैं गुरुजी A3/24 जनकपुरी के पते पे भेजते हैं। गुड। चेक आपको वो भेजते हैं कि वो भेजते हैं? कंपनी भेजती है। कंपनी भेजती है। तो गलती ये करे और भुगते कंपनी, ये कौन सा तरीका है आपका? मैं बोला बात तो सही है। तो गलती वो कर रहा है तो भुगतना उसको चाहिए। गलती वो कर रहा है, बिजनेस का नुकसान आप कर रहे हो। मेरी बात तो ये भी सही है। तो क्या करना चाहिए? हम तो करेंगे दमदारी से। कॉफी, एक कॉफी में सेट। बोलो, अपलायन एक कॉफी में सेट कर देता है। तो एक कॉफी में सेट हो गए तो माधव जी क्या कमिटमेंट है? मीटर तान देंगे गुरु जी। कब से? अभी से, बस छोड़ दो। अभी आप बताओ। तो माधव ह्यूमन बीइंग है। क्या है? ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग के होने के नाते 10 बार सही डिसीजन ले सकता है, 11वीं बार गलत ले सकता है। तो उसने मेरे मुताबिक, मैंने डिसीजन कैसा लिया? बोलो, सही लिया मेरे हिसाब से। लेकिन क्या एक्चुअल में वो सही डिसीजन है? नहीं।
लेकिन ये क्या बात मैं अकेला जान पाऊंगा कि मैंने सही लिया या गलत लिया? नहीं, कोई होगा वो मुझे बता सकता है, इशारा कर सकता है। इसलिए अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने से ऊपर एक कोई एक सत्ता होना बहुत जरूरी है ना। किसी को स्वीकार करना जरूरी, किसी को समर्पण जरूरना जरूरी है। तो उन्होंने डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन देने की वजह से मेरे को समझ में आ गया। अच्छा आप बताओ, उस दिन मैं अपलाइन के साथ कॉफी नहीं पीता तो कॉफी का बिल कितना आया होगा? 2 कॉफी थी। हम अपलाइन भी छोटे लेवल पे थे, मैं भी छोटे लेवल पे था, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी भी है। अरे 200-300 अजय जी कहाँ, 20 रुपए की तो दो थी। कैसी बात कर, ये भी ना ये लेवल के, अच्छा महागुरु जी ने पी होगी तो 1000-2000 की तो होगी। अरे यार 20 रुपए भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। हाँ हमने, मुझे लग रहा है एक ही मंगाई होगी, उसी में आधी आधी कर ली होगी। ठीक है, अरे सेट करना है, इधर आधी में भी सेट हो जाएगा तो पूरी खर्च करने की क्या जरूरत है इस पे। ठीक है, और ऐसे पूरी कॉफी पिलाई दिन भर में 36 आते हैं सेट करने के लिए अपलाइन के पास, तो उसको तो सेट ही करने। हाँ तो 10 रुपए की कॉफी में अभी सही बताओ कितना नुकसान होना था मेरा? हाँ? फिलहाल तक भी जोड़ लोगे तो वो कोई हिसाब किताब लगेगा? अच्छा और देखो, एक लॉग आईडी है ये, एक लॉग आईडी है ये, और ये लॉग आईडी का एक शख्स थे जो अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से बात नहीं करते थे। तो वो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से बात नहीं करते थे, ज्वाइन करा दिया। जिन्होंने ज्वाइन कराया वो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन भी थे, उनसे बात ही नहीं करते थे। धीरे धीरे करके कट होना शुरू हो गए और वो सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल भी बन गए, टोपाज बन गए। फिर उनकी एक राइट लेग सिस्टम से अटैच थी अपलाइन से, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी से। फिर दूसरी लेग के लोग भी डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया था तो वो भी उनसे अटैच थे। तो दोनों लेग इनसे अटैच है, सर से। और वो धीरे धीरे बात नहीं करना इधर उधर, धीरे धीरे फोन वोन सब बंद, और धीरे धीरे करके डायमंड भी बन गए, फिर डबल डायमंड भी बन गए, कैपिंग पे पहुंच गए, रेगुलर लगातार 2 लाख प्रति सप्ताह। कौन सी साल में मालूम है? 2007 से ही। और वीनस बन गए, मरकरी भी बन गए, क्राउन भी बन गए, और क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले ही थे। अब वो एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से तो बात ही नहीं करते। टीम अगर इधर भी सिस्टम थामे हुआ है और इधर भी थामे हुआ है तो आईडी पर रिकॉग्निशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आईडी बढ़ेगी ना। लेकिन ये एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से टच में नहीं है, और कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है, कहाँ है कहाँ, कुछ नहीं किसी को मालूम, ना कंपनी को मालूम। अकाउंट पे पैसा लगातार पहुंच रहा है, ना अपलाइन को पता कहाँ है, ना डाउनलाइन को पता कहाँ है। और सडनली एक फोन आता है, फेसबुक पर एक मैसेज आता है, मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरा नंबर है, अंकल आपका नंबर चाहिए। फिर उस पर कांटेक्ट किया, बोलो बेटी, तो उन्होंने बोला कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। तो बोले पापा कहाँ हैं? बोले अंकल पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, एक हार्ट अटैक आया और सबसे दुनिया से विदा हो गए अभी कुछ दिन पहले। तो बड़ा अफसोस हुआ जान के, बेटी से पता चला। फिर वो बेटी पूछती अंकल वो आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया? बोले अंकल हम तो छोटे छोटे थे, बच्चे थे, तो आपने बिजनेस बताया था हमारे पापा को, तो आपसे इसलिए ढूंढा आपको फेसबुक पे। फिर तो क्या करना है वो आईडी का, तो उसका पासवर्ड भेजो पहले। फिर पासवर्ड भेजा, खोल के देखा, पता किया, उस आईडी पे आप देख रहे होंगे इधर क्राउन लिखा हुआ है, लिख रहा है उधर, और उससे पिछले एक सप्ताह का चेक 4 लाख का था। खोल के देखा, उस आईडी पे 7वीं रैंक क्वालिफाई हो गई थी, 7th रैंक भी, CCC रैंक क्वालिफाई हो चुकी थी। और 7वीं रैंक का पैसा करीब तकरीबन उस सप्ताह का पेमेंट और 7वीं रैंक का पेमेंट मिला करीब तकरीबन 20 लाख रुपए हो रहा था। तो उससे पिछले सप्ताह का चेक तो है, ये देखो 4 लाख,
4 तारीख का, फिर 10 तारीख को आपका रैंक का पैसा बना था, वो तो गायब ही है। तो क्यों गायब है? क्योंकि आईडी क्वालिफाई नहीं थी। क्वालिफाई करने के लिए रीसेल करना पड़ता है ना, खरीदना पड़ता है, तो पैसा गया। तो अप्लायंस एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से बात नहीं करने से एक कॉल से 20 लाख भी गायब हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो अभी वो बेटी टच में है, फिर उनका क्वालिफाई कराया आईडी को, सारे काम कराए। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। कभी भी कोई व्यक्ति ये अगर बोलेगा कि मैं काफी हूं, ऊपर के अब किसी की जरूरत नहीं है, तो इस बात के लिए वो तैयार हो जाए, यही बात बोलने के लिए उसकी डाउनलाइन में तैयार बैठे हैं 2-3। कुछ दिन में ये सुनेगा, अखबार में छपेगी कि नीचे वाले बोल रहे हैं कि मैं काफी हूं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डुप्लीकेशन हो जाता है। हेलो, हाँ, इसलिए मैं काफी हूं नहीं बोलना, क्या बोलना है? मैं जो भी हूं सिस्टम का हूं, है ना, और जो भी हूं, जैसा भी हूं, सिस्टम का हूं।